आज समझते हैं पैसिफिक ओशन में बनने वाले करंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों को लेते हुए, जैसे कि कल की क्लास में भी हम समझ चुके थे कि जहाँ पर भी रेड पेन है यानी कि वो वार्म करंट्स है, और जहाँ पर भी ब्लू पेन है कहीं ना कहीं वार्म करंट्स जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि इक्वेटर टू पोल मूवमेंट चल रहा है ज़्यादातर का। तो जब वो पोल की साइड जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है ना। जैसे हम कूलर के सामने बैठ जाते हैं तो गर्म शरीर ठंडा हो जाता है ना, इसी तरीके से। आइए अब हम कुछ नाम समझ लेते हैं जिससे सवाल बनते हैं। तो सवाल ऐसे बन सकता है कि कौन सा ऐसा करंट है जो कि जापान से होकर गुजरता है ना। तो इस तरीके से, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो करंट है, जो सबसे ऊपर वाला ये आईरो है ना, ये करंट है हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वहीं पर ही ये जो घुमावदार करंट है ये है हमारा क्या, क्यूरोशियो करंट। और यही करंट है जो कि जापान से होकर गुजरता है। ये जो करंट है ये है नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये है अलास्का करंट, क्योंकि ये अलास्का जो देश है जो कि यूएसए के ऊपर पाया जाता है, उससे होकर गुजर रहा है, इसलिए अलास्का करंट इसका नाम है। अब आता है इसके अलावा हमारा ये, इसका नाम है ओयोशियो करंट, इसका दूसरा नाम है क्यूराइल करंट, और इसका तीसरा नाम है कम चटका करंट, ठीक है, कम चटका करंट। अब एक और करंट है, वो है ये, है ना, ये भी एक कोल्ड करंट है, इसका नाम है हमारा क्या, ओखोत्सक करंट। तो ये रहे, एक और है क्या, ये है हमारा क्या, कैलिफोर्निया करंट, क्योंकि ये कैलिफोर्निया यानी कि इधर जो उसकी देश है, ठीक है ना, उससे होकर गुजर रहा है, इसलिए इसका नाम कैलिफोर्निया करंट है। सो ये थे नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले करंट। अब आते हैं साउथ हेमिस्फीयर में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सिंपल बात है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट वाला हिस्सा है उधर से होकर गुजर रहा है, इसलिए इसका नाम ये है। ये है हमारे क्या, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट्स ब्लू पेन से। और ये है पेरू करंट, जो कि इधर जो देश है पेरू, उससे होकर गुजरता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पेरू करंट। लेकिन इसका एक और नाम है, दैट इज हमबोल्ट करंट। इनके अलावा काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी पैसिफिक ओशन करंट्स में देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब है कि जो भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो एक डायरेक्शन में जाएंगे और किसी लैंड मास से टकराएंगे, टकराकर वापस से उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। इसी चीज़ को काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं।